हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें कमल, उसकी बीवी नीलम और उसके दो बच्चे मिंकी और बंटी रहते थे। कमल कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण कमल और बहुत से और लोगों को काम से निकाल दिया था। कमल के घर की हालत ठीक नहीं थी और नौकरी जाने के बाद उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आती है। प्यार से सब लोग उसे मौसी बुलाते थे। वो बहुत पैसे वाली थी और लोगों की मदद करती थी। अरे नीलम, कैसी हो तुम? मैंने सुना है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं चल रही है। हाँ मौसी, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि हमारी हालत कैसी है। घबराओ मत नीलम, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक काम करो, मेरे गांव चले जाओ। वहाँ मेरा एक घर है जो सालों से बंद पड़ा है। जब तक तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम लोग वहाँ रह सकते हो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल की तरफ एक बंद कमरा है, उसे कभी मत खोलना क्योंकि वहाँ हमारा कुछ जरूरी सामान है। साथ ही वहाँ कमल को कोई न कोई नौकरी भी मिल जाएगी और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी क्योंकि वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल को मैं जानती हूँ। मैं उनसे बात कर लूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। नीलम कमल को सारी बात बता देती है और वो अगले ही दिन सुबह सारा सामान बांधकर उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कमल एक आदमी से घर का पता पूछता है। अरे भाई साहब, इस घर का पता बताना। दरअसल हम लोग यहाँ नए आए हैं। अरे भाई, तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है और गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक भूत रहता है। हा हा हा। अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता। कमल अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाता है। घर देखकर लग रहा था कि वो सालों से वहाँ कोई नहीं आया है। माँ, ये घर तो बहुत ही डरावना है। इस घर को हम साफ कर लेंगे तो ये घर भी नया जैसा दिखेगा। चलो, अब सब लोग थक गए हैं, हम सब अब खाना खाकर सो जाते हैं। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अचानक से खटखट की आवाज सुनकर मिंकी की नींद खुल जाती है। मिंकी डर के मारे बेड से उठती है और वो ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि एक खिड़की बिना किसी हवा के आपस में बज रही थी। वो जैसे ही खिड़की को बंद करने लगती है, उसे अचानक से वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है और डर के मारे वो अपने कमरे में भाग जाती है। सुबह होते ही वो सारी बात अपने घर वालों को बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। 2-3 दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक रात को मिंकी और बंटी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो दोनों डर के उठ जाते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। मिंकी ध्यान से सुनती है तो उसे वो रोने की आवाज उस बंद कमरे में से सुनाई देती है। बंटी जल्दी से हथौड़ा लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। मिंकी जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, उसे एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी ने प्रवेश किया है। अगले दिन मिंकी बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो चुपचाप खिड़की पर खड़ी एक पीपल के पेड़ को देखती रहती। वो घंटों उस पीपल के पेड़ को निहारती रहती थी। एक दिन मिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को साफ कर रही होती है, तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल उसके पीछे दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन पर रख देती है। नीलम और बंटी जैसे ही कमरे में आते हैं तो वो बेहोश पड़ती है। अगले दिन वो सब खाना खा रहे होते हैं। मिंकी खाने पर झपट पड़े है और पागलों की तरह खाना खाने लगती है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मिंकी, तुम ये कैसे खा रही हो? आराम से तो खाओ। मिंकी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से नीलम की तरफ देखती है। कमल और नीलम समझ जाते हैं कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है। वो अगले ही दिन एक गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। गुरुजी, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया है। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा बेटा। मिंकी लाल आंखों से उस गुरुजी को घूरती है। मिंकी एक इशारे से नीलम को हवा में उठा देती है। वो सब लोग जल्दी से उसे रस्सी से बांध देते हैं। खोलो मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे तुम ऐसे बांध रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन हो तुम इन्हें क्यों तंग कर रही हो? और इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
गुरुजी उसके गले में एक धागा बांध देते हैं और मिंकी जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों को सब बताती हूँ। सुनो, मैं इस घर में एक नौकरानी थी। इस घर में एक मौसी और उनका बेटा राजू रहता था। वो दोनों बहुत ही बेरहमी से मुझसे घर का सारा काम करवाते थे। राजू बहुत ही गुस्से वाला था। एक दिन गुस्से में आकर राजू ने मेरा गला घोंटकर मुझे मार दिया और किसी को शक ना हो उस कारण उसने मुझे बाहर एक पीपल के पेड़ से लटका दिया। उन्होंने पूजा करवाकर मुझे ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया था, मगर मिंकी की वजह से मैं आजाद हो गई। अरे ओ चुड़ैल, तेरा गुनहगार तो सिर्फ राजू है। तू इन्हें तंग करना अब छोड़ दे। राजू को उसकी सजा मिल चुकी है। पिछले साल उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। अब तू इन सबको छोड़कर चली जा। ये सब सुनते ही चुड़ैल खुश हो जाती है और वो मिंकी के शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है। मिंकी को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।